हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। तो बच्चों, आज जो हम बात करेंगे आपसे वो बात करने वाले हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की लेक्चर 4 के बारे में। तो स्टैंड इससे पहले हम लेक्चर 4 तक कर चुके हैं, लेक्चर 5 आज देखने वाले हैं। तो आज जो हम इसमें देखेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। जैसे आप सब जानते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज चल रही है, जिसमें आज हम देखेंगे कुछ और क्वेश्चन जो यूपी बोर्ड एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो स्टैंड अगर आपने लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3, लेक्चर 4 नहीं देखा है तो आप प्लीज पहले लेक्चर 1 से देखिए, तभी आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। तो आज हम देखेंगे 2022 में जो क्वेश्चन पूछे गए उसके बारे में। तो देखो स्टार्ट करते हैं। तो स्टैंड हमारा जो चैनल है वो न्यू चैनल है, आप उसे सब्सक्राइब कर लें अगर न्यू है चैनल पर। तो इस पर हम सभी चैप्टर के इंपोर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं। यूपी बोर्ड 2000 एग्जाम, अगर आप 2025 एग्जाम देना चाहते हैं तो आपके लिए बहुत ज़्यादा खास होने वाला है चैनल। तो अगर हम बात करें आपसे, देखो हमारे पास क्वेश्चन क्या है, थोड़ा सा क्वेश्चन समझ लेते हैं सर पहले। सबसे पहले आप ये देखिए, अगर आपको देखो सेक्शन फॉर्मूला याद रखना। आज जो हमारे क्वेश्चन होगा वो किस पे होंगे, बेस सेक्शन फॉर्मूले पर। बेस किस पे, बेस सेक्शन फॉर्मूला। सर ये सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है, सर एक सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है इसके बारे में बताइए सर। तो स्टूडेंट आज हम देखेंगे सेक्शन फॉर्मूला, ये क्या होता है सेक्शन फॉर्मूला, इसके बारे में बात करते हैं। तो सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है इसके बारे में हम देखने वाले हैं। तो अगर हम आपसे बात करें सेक्शन फॉर्मूले की, तो सर सेक्शन फॉर्मूला क्या कहता है। सेक्शन फॉर्मूला ये कहता है सर कि अगर आपको दो कोऑर्डिनेट दिए जाते हैं, आपको क्या दिए जाते हैं सर, दो कोऑर्डिनेट दिए जाते हैं। मान लीजिए एक कोऑर्डिनेट है आपके पास x1 y1, और दूसरा कोऑर्डिनेट जो है सर वो b है, वो है x2 y2। और सर आपको इससे बोला गया कि इसे कोई जो कोई पॉइंट है वो m रेशियो n में डिवाइड करता है, m n रेशियो n में। तो इस पॉइंट के आपसे निर्देशांक पूछे जाते हैं, किस बिंदु, इस बिंदु के निर्देशांक बताइए। तो इस बिंदु के जो निर्देशांक होंगे वो क्या होंगे, इस पी पॉइंट के निर्देशांक क्या होंगे सर, इस पी पॉइंट के निर्देशांक होंगे m x2। देखो आप इस m के x2 में मल्टीप्लाई करिए पहले, m x2 प्लस n x1, m प्लस n क्या होंगे, m प्लस n। देखो m x2 प्लस n x1 अपॉन m प्लस n। अगर हम, ये तो हुआ हमारा x कोऑर्डिनेट, ये क्या हुआ हमारा x कोऑर्डिनेट। अगर आपको y कोऑर्डिनेट चाहिए तो आप कैसे निकालेंगे, आपके m x2 की जगह m y2 रख दीजिए। अगर y निकाले तो y रख दीजिए, m y2 प्लस n y1 अपॉन m प्लस n। तो इस तरीके से हम निकालने वाले हैं। देखो इसे बोलते हैं विभाजन सूत्र। क्या बोलते हैं, विभाजन सूत्र। यानी कि ये क्या है, इंटरनली, ये काय में डिवाइड कर रहा है, इंटरनली डिवाइड कर रहा है यानी कि। तो आपके सिलेबस में केवल इंटरनली है, इंटरनली ये क्या कर रहा है, इंटरनली यानी कि आंतरिक विभाजन है। ये क्या है, विभाजन सूत्र, इसे बोलते हैं विभाजन सूत्र। तो सर इस पे एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आते हैं ये हमें बताइए, विभाजन सूत्र। तो देखो विभाजन सूत्र आपको याद रखना है, m x2 प्लस n x1 अपॉन m प्लस n। y कोऑर्डिनेट ऐसे निकालेंगे आप ये क्या निकल जाएगा, x कोऑर्डिनेट, ये y कोऑर्डिनेट m y2 प्लस n y1 अपॉन m प्लस n। तो जब भी आपको कोई दो कोऑर्डिनेट दिए जाते हैं और इनका रेशियो दिया जाता है m रेशियो n, तो आपको पी पॉइंट का कोऑर्डिनेट अगर चाहिए तो कैसे निकालना है, यह सब चीजें आपको पता होनी चाहिए। तो देखो आप सेक्शन फॉर्मूला नोट करिए, फिर क्वेश्चन देखते हैं। 2022 में क्वेश्चन पूछा गया है, हर बार क्वेश्चन आ रहा है यहाँ से। तो देखिए अब बात करते हैं क्वेश्चन की। तो स्टैंड देखो क्वेश्चन देखते हैं अब। तो फॉर्मूला आपको याद रखना है डायरेक्ट, m x2 प्लस n x1 प्लस m अपॉन m प्लस n अपॉन में m प्लस n। और नीचे अगर y कोऑर्डिनेट चाहिए तो m y2 प्लस n y1 प्लस अपॉन m प्लस n। तो दोनों में m प्लस n है, यानी कि जो भी रेशियो आपको दिया जाता है, अनुपात दिया था, उसको आपको क्या करना है, उससे आपको क्या करना है, उससे डिवाइड कर देना है। तो ये सब चीजें आपको पता होनी चाहिए। अगर सर हम बात करते हैं क्वेश्चन की, देखो तो क्वेश्चन कैसे आता है, क्वेश्चन बताइए सर। तो देखो ये आपका मॉडल पेपर है, इसमें से क्वेश्चन आया हुआ है वो लिख लेते हैं। देखो क्वेश्चन आया था 2022 में, तो इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आप दिमाग में डाल लीजिए। तो हमसे एक पॉइंट बोलेगा कि बिंदु, ऐसे बोलेगा, देखो बिंदु बिंदु एक ए पॉइंट आपको दिया है 1,3 तथा बी पॉइंट क्या है आपको, ये दिया है आपको -4,6, -4,6 को मिलाने वाला रेखाखंड, को मिलाने वाला रेखाखंड। देखो आपको क्या बोलेगा, मिलाने वाला रेखाखंड को
2:1 यानी कि 2:1 के अनुपात में, देखो हमने आपको बताया आपको हमेशा इंटरनली निकालना है। इंटरनली आपके सिलेबस में है, यानी कि अंत विभक्त करने पर देखो आपको बहुत अच्छे समझाने वाले हैं हम, आप बस थोड़ा सा संयम बरतें। पहला क्वेश्चन लिख लेते हैं। करने वाले बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। देखो क्वेश्चन वही है सेम, बस आपको समझ लेना है। बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए, ये आपसे बोला गया, निर्देशांक ज्ञात कीजिए। अब देखो ये क्वेश्चन आया था सर 2022 में। कब आया था? 2022 में। इसका मतलब सर ये लेटेस्ट ही आया है, 2022 में आया सर। सर क्वेश्चन कैसे करना है? देखो क्वेश्चन को आपको डायग्राम के थ्रू करना है। जैसे हमने आपको बताया क्वेश्चन पढ़ लेना है सबसे पहले। ए पॉइंट है, कोई बिंदु A,1,3, एक निर्देशांक 1,3 है और दूसरा है -4,6 को मिलाने वाला रेखाखंड 2:1 में अनुपात में डिवाइड कर रहा है। अंत विभक्त करने पर बिंदुओं के निर्देशांक आपको याद करने हैं। देखो आप बहुत ध्यान से समझे क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन के लैंग्वेज को समझे। पहले क्वेश्चन में आपको बोला क्या गया है। देखो इस तरीके से क्वेश्चन है आपके पास, कोई दो कोऑर्डिनेट है इस तरीके से। ए पॉइंट आपको दिया है सर, ए पॉइंट कितना दिया है? -1,3 और बी पॉइंट दिया है सर -4,6 और ये कह रहा है कि ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि ये जो डिवाइड कर रहा है ये काय में कर रहा है? 2:1 में। यहाँ पे कितना है? 2:1 में डिवाइड कर रहा है। और आपको क्या निकालना है? आपको इस बिंदु के निर्देशांक निकालने जिसमें ये डिवाइड कर रहा है। इस पी पॉइंट के निर्देशांक चाहिए। तो हमने क्या बताया? इस पी पॉइंट के निर्देशांक क्या होते हैं सर? x, y लिख लेंगे। क्या होते हैं? x, y। तो आपको हमेशा यही सब चीजें याद रखनी है। जब भी आपको विभाजन सूत्र लगाना हो, mx2 + nx1 / m + n। देखो फॉर्मूला क्या है हमारे पास? सर हमारे पास फॉर्मूला है, अगर हमें x कोऑर्डिनेट चाहिए तो हम लगाएंगे सर mx2 + nx1 / m + n। सर हमें अगर y कोऑर्डिनेट चाहिए तो हम लगाएंगे सर my2 + ny1 / m + n। तो इस तरीके से हमें सर x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट दोनों मिल जाएंगे। तो फॉर्मूला क्या है सर? mx2 + nx1 / m + n, my2 + ny1 / m + n। क्योंकि ये क्वेश्चन 2022 में पूछा गया है, बहुत खास क्वेश्चन है। कैसे समझते हैं देखो। तो सर हमें क्या चाहिए? अगर हमें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में अगर हमें x1 y1 x2 y2 नहीं निकालना था तो फिर आप नहीं पढ़ रहे, यानी कि इसका मतलब ये है आपको ये सब चीजें पता होनी चाहिए। तो अगर हम बात करें आपसे सर ये पहली वाली वैल्यू x की होती है और दूसरी वाली y की होती है, दूसरी वाली x2 y2 होता है, तो हम ऐसे कह सकते हैं। हमें क्वेश्चन में सर सॉल्यूशन आप कैसे करेंगे? तो सॉल्यूशन में हम क्या लिखेंगे? हम कहेंगे सर हमें गिवन क्या है, तो हम कह सकते हैं सर हमें गिवन है x1 की वैल्यू सर 1, x2 की वैल्यू सर -4। देखो ये x1 की वैल्यू, ये x2 की वैल्यू है। अगर हम बात करें आपसे इस तरीके से y1 कितना है सर? y1 है 3। अगर हम आपसे बात करें y2 तो y2 कितना है? 6 है सर x1 x2 y1 y2 तो हम लिया है, लेकिन m + n तो ये हमेशा याद रखना आपको। ये क्या है सर? ये है m की वैल्यू। ये क्या की वैल्यू है सर? ये m की वैल्यू है। ये किसकी वैल्यू है? m की, और ये n की। तो हमने आपके डायग्राम बताया था, तो हम ऐसे कह सकते हैं सर हमारे पास m की वैल्यू है 2 और n की वैल्यू है सर 1। m की वैल्यू 2 और n की वैल्यू 1। तो हमारे पास x1 का मान भी आ चुका है, हमारे पास x2 का मान भी आ चुका है, हमारे पास y1 की वैल्यू भी है, हमारे पास y2 की वैल्यू भी है, हमारे पास m का मान भी है, हमारे पास n का मान भी है। डायरेक्ट वैल्यू उठाइए और इनमें पुट कर दीजिए, आप इनमें मान रख दीजिए केवल। तो हम ऐसे कह सकते हैं x का फॉर्मूला आप लिख लीजिए। तो अगर आपको x कोऑर्डिनेट चाहिए तो x कोऑर्डिनेट का सबसे पहला फॉर्मूला लिखिए, फिर आपसे गलती होने के चांस कम होंगे, nx1 / m + n। अब आप क्या करिए? वैल्यू पुट करिए। देखो x बराबर, देखो mx2, m का मान कितना है सर? m का मान है 2, तो 2 रख दीजिए। x2 का मान कितना है सर? -4। यहाँ पर है सर प्लस nx1, n कितना है? 1। x1 कितना है सर? x1 है 1 अपॉन m + n यानी कि 2 + 1। तो आप इसे सोल्व करना जानते हैं। देखो सोल्व कैसे करेंगे? तो हम ऐसे कह सकते हैं x की जो वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी? देखो यहाँ पर 2 4 जो होते हैं -8 हो जाएगा। यहाँ पर 1 1 जो 1 अपॉन 3। तो जब आप इसे सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा -7/3। तो जो x कोऑर्डिनेट है वो तो हमें मिल चुका है -7/3। क्या सर हमारा क्वेश्चन हो चुका है? अभी नहीं हुआ, हमें अभी y का मान और चाहिए। तो y का मान भी निकाल लीजिए आप। y का मान कैसे निकालेंगे आप ध्यान से देखें।
तो हम ऐसे कह सकते हैं सर, अगर आपको y चाहिए तो फॉर्मूला क्या है, m y2 प्लस n y1 अपॉन m प्लस n। अगर हम आपसे बात करते हैं y कोऑर्डिनेट की तो m y2 सर, m का मान कितना है सर 2, m का मान कितना है 2, m y2 का मान कितना है सर 6 प्लस n y1, n कितना है सर 1, और y1 की वैल्यू आप पुट कर देंगे, y1 की वैल्यू कितनी है 3, y1 की वैल्यू कितनी है 3 अपॉन m प्लस n यानी कि 2 प्लस 1। सोल्व कर लीजिए तो y इक्वल टू क्या आ जाएगा, देखो y इक्वल टू आ जाएगा 2 6 होते हैं 12 प्लस 3 और अपॉन में यहाँ पर 3। तो अगर आप बहुत ध्यान से देखें तो y इक्वल टू हम कह सकते हैं सर हमारे पास आ चुका है 15 अपॉन 3, और आप इसे अगर बहुत ध्यान से देखें तो 5 बार काट देंगे तो y का मान आ चुका है 5। तो हमारे पास जो x की वैल्यू आई थी -7 अपॉन 3 और y का मान 5। तो आप यहाँ क्या निकालना, आपको p पॉइंट के कोऑर्डिनेट चाहिए थे, आपको क्या चाहिए थे p पॉइंट के, तो ये आया -7 अपॉन 3 और यहाँ पर आया 5। तो ये आपका क्या होगा, ये आपका आंसर होगा। आपका क्या होगा, p पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या है सर, -7/3 और 5, ये आपके कोऑर्डिनेट होगी। तो आप क्या लिखेंगे, इस तरीके से आप आंसर लिखेंगे, इस तरीके से आप आंसर लिख देंगे। तो ये क्वेश्चन 2022 में आया था, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, आसानी के साथ आप कर सकते थे। क्या पूछा गया था, आपसे पूछा गया था कि दो बिंदु हैं ए और बी, और इन्हें 2:1 में कोई अनुपात में विभक्त करने पर आपको बिंदु फाइंड करना था, किस निर्देशांक क्या होगा उस बिंदु के, तो -7/3 अपॉन यानी कि (5), तो ये आपका आंसर होगा। तो स्टूडेंट आप वीडियो को पॉज करके इसे नोट करें, फिर एक और क्वेश्चन देखते हैं। तो देखो आपको क्वेश्चन क्या दिया था, आपको दो बिंदु दिए थे, एक बिंदु ये ए है और बी है, उसको मिलाने वाला रेखाखंड 2:1 में डिवाइड कर रहा है सर। तो आपसे पूछा गया था इस बिंदु के निर्देशांक बताने थे, आपको क्या बताने थे, निर्देशांक बताने थे। अब देखो आपको क्या दिया जाता है, आपको हमेशा ऐसी वैल्यू दी जाएगी, देखो यहाँ पर m का मान हमेशा जो रेशियो आपको दिया गया वो m का मान होगा, जिस रेशियो में डिवाइड करेगा 2:1, अगर यहाँ पे 3:1 होता तो m की वैल्यू 3 और n की वैल्यू 1। तो जो भी आपको वैल्यू देनी है, आपको m की वैल्यू पहचाननी है, n की वैल्यू पहचाननी है, आपको x1 y1 पहचानना है, x2 y2 पहचानना है। तो जब आप x1 x2 y1 y2 की वैल्यू ले आएंगे तो m और n की वैल्यू ले आएंगे, तो विभाजन सूत्र क्या होता है, हमेशा याद रखना है mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n। इससे मिल जाएगा x का x कोऑर्डिनेट, इससे मिल जाएगा y कोऑर्डिनेट my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। तो हमने क्या करा, हमने m का मान m की जगह रखा, x2 का मान x2 की जगह रखा। देखो m की वैल्यू कितनी थी 2, x2 का मान कितना था सर -4, यहाँ पर है प्लस तो हमने प्लस लगाया, n की वैल्यू कितनी है 1, n की वैल्यू कितनी है 1, अगर x1 की वैल्यू बात करें तो वो 1 और m का मान है 2 और n का मान 1, तो 2 + 3। अब इसे सोल्व किया तो -8, 4 दूनी 8, -8 प्लस के 1 अपॉन 3, तो 7 -8 में से 1 जाएंगे तो -7 अपॉन 3, ये आ चुकी है x की वैल्यू। हमें चाहिए y की वैल्यू भी, तो y के लिए लगाएंगे फॉर्मूला my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। तो y का मान क्या आ चुका है, देखो 6 दूनी 12 और यहाँ पर ny1 यानी कि 3, तो 12 3 15 अपॉन 3, तो 3 से काट देंगे 5 बार। तो इस तरीके से ऐसे क्वेश्चन करना है। अब बात करते हैं आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। देखो तो आपने नोट कर लिया होगा, आप रफ कर देते हैं इसको। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जा सकता है आपसे एग्जाम में, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो विभाजन सूत्र आपको पता होना चाहिए mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n। ये आप इसे दिमाग में डाल लीजिए, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के जितने भी सूत्र हैं हम आपको लिखा देंगे लास्ट लेक्चर में, सब आप शॉर्ट नोट्स में लिख लीजिए, जब हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा इस चैप्टर का तब हम आपको लिखा देंगे। अब हम बात करते हैं आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। देखो तो नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछेगा, देखो तो और देखते हैं। देखो इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में ज्यादातर पूछा जा रहा है, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आता है। देखो ये भी ये क्वेश्चन कब आया था,
ये क्वेश्चन भी आपका 2023 में आया हुआ है, देखो सेम क्वेश्चन है, इसे देख लीजिए आप। क्योंकि ये क्वेश्चन 2023 में आया था, सेम क्वेश्चन है इसी तरीके का, जैसे हमने अभी आपको क्वेश्चन कराया सेम इसी तरीके का क्वेश्चन है। तो आपसे क्या बोला गया, देखो ऐसे बोला गया बिंदु बिंदु ए पॉइंट है आपका 2,3 तथा बी पॉइंट है -4,6 -4,6 को मिलाने वाला रेखाखंड को मिलाने वाला रेखाखंड को 3:1 में 1 के अनुपात से विभाजित करता है, तो बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। ये पूछेगा आपसे, तो बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो ये क्वेश्चन आपके सामने देखो 2023 में आया है लेटेस्ट। अब कैसे करना है देखो इस क्वेश्चन को, तो सेम क्वेश्चन है इसी तरीके जैसे हमने अभी आपको क्वेश्चन कराया, सेम इस तरह का क्वेश्चन है। सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले कोशिश करिए एक डायग्राम बनाने की इस तरीके से। ये ए पॉइंट है, ए की वैल्यू कितनी है पॉइंट की 2.3, ए कोऑर्डिनेट की वैल्यू 2,3, बी कोऑर्डिनेट की वैल्यू है -4,6। काय में डिवाइड कर रहा है सर, m/n में, यानी कि 3:1 में, काय में 3:1 में। तो आपको क्या चाहिए, आपको निकालना है बिंदु P के निर्देशांक। कोई बिंदु P है उसके निर्देशांक चाहिए, यानी कि x, y चाहिए आपको वही सेम क्वेश्चन करना है, x, y चाहिए, x की और y की वैल्यू निकालनी है। अब देखो कैसे निकालेंगे इस क्वेश्चन को सर, कैसे कर सकते हैं हम। तो हमें क्या चाहिए सर, हमें x1 चाहिए, x2 चाहिए, y1 चाहिए, y2 चाहिए, क्योंकि हम सब जानते हैं अगर हमें x कोऑर्डिनेट निकालना है तो इसका फॉर्मूला है m x2 + n x1 अपॉन m + n। अगर y कोऑर्डिनेट निकालना है तो m y2 + n y1 अपॉन m + n। तो ये x की और y की वैल्यू इस तरीके से निकालनी है आपको। अब देखो कैसे निकालेंगे आप। अगर हम आपसे इसके सॉल्यूशन की बात करें तो सॉल्यूशन में आपको क्या चाहिए, सॉल्यूशन में आपको दो चीजें चाहिए। सबसे पहले आप निकालिए x1 और y1 का मान। देखो जो पहले लिखा होता है वो x1 होता है, ये y1 है, ये x2 है और ये y2 है। ये किसके बराबर है, m के बराबर, और ये किसके बराबर है, n के बराबर। तो हम ऐसे कह सकते हैं हमारे पास जो वैल्यू है वो किस किस की आ चुकी है। देखो x1 का मान बताइए, जो भी गिवन है पहले आप उसे लिख लीजिए। अब x1 का मान बताइए, x1 का मान कितना है सर 2। अब y1 का मान बताइए, y1 का मान कितना है सर 3। अब x2 का मान बताइए, x2 का मान कितना है सर -4। अब y2 का मान बताइए सर, y2 का मान है सर 6। अब m का मान बताइए सर 3। अब सर n का मान बताइए 1। तो ये वैल्यू हमारे पास है। देखो हमें क्या चाहिए, हमारे फॉर्मूले में सर m आ रहा है, x2 आ रहा है, n आ रहा है, x1 आ रहा है, y1 आ रहा है, y2 आ रहा है। तो हम क्या क्या कर चुके हैं, देखो यहाँ पर हमने किसकी वैल्यू निकाली, x1 की वैल्यू हम लाए, हम y1 की वैल्यू लाए, हम x2 की वैल्यू लाए, हम y2 के लिए वैल्यू पता चल गई, m की चल गई और n की चल गई। अब डायरेक्ट क्या करेंगे, फॉर्मूला पुट कर देंगे बस। देखो फॉर्मूला क्या होता है, अगर आपको x कोऑर्डिनेट चाहिए, तो फॉर्मूला लगाएंगे आप m x2 + n x1 अपॉन m + n। अब देखो x की, अगर आपको x की वैल्यू चाहिए तो आप वैल्यू पुट कर दीजिए। m का मान बताइए आप, m का मान कितना है सर, तो m का मान है सर 3। m x2 का मान कितना है सर -4 प्लस n x1, यानी कि n कितना है सर 1, x1 कितना है सर 2 अपॉन m + n, m कितना है सर 3, n कितना है सर 1। अगर हम x की बात करें आपसे, 3 चौक 12 + 2 अपॉन 4। अब देखो आप सोल्व कर लीजिए, माइनस के 12 में से 2 जाएंगे तो कितने बचेंगे यहाँ पर, आप यहाँ पे लिखेंगे अच्छे से करके।
आप कहेंगे सर x की जो वैल्यू है वो किसके बराबर आ चुकी है, माइनस के 10/4 की वैल्यू बराबर आ चुकी है। काट लीजिए, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 2 दूनी 4, तो x का जो मान आ चुका है माइनस के 5/2। सर यह फ्रैक्शन में भी आ सकता है x का मान, बिल्कुल आ सकता है। अब आप y का मान निकाल लीजिए इसी तरीके से। तो अगर हम y के मान की देखें तो y बराबर क्या हो जाएगा, फॉर्मूला लिख लीजिए, m y2 प्लस n y1 अपॉन m प्लस n। अगर y कोऑर्डिनेट की बात करें हम तो m कितना है सर, m है 3, m कितना है सर 3, y2 कितना है सर 6, y2 कितना है 6, n y1 n कितना है 1, y1 कितना है सर 3, m प्लस n m कितना है सर 3 प्लस 1, 3 छंग 18, 3 एकम 3 अपॉन 4, तो कितना आ चुका है 18 3 21/4, कट नहीं सकता। तो ये किसका मान आ चुका है, y का मान। और हमें क्या मिल चुके हैं, हमें x का कोऑर्डिनेट मिल चुका है और y का भी, दोनों मिल चुके हैं, x बराबर भी और y बराबर भी। तो हम ऐसे कह सकते हैं हमारी जो वैल्यू आई है वो किसके बराबर आई है सर, हमारी जो P पॉइंट है वो क्या है x, y। तो हम ऐसे कह सकते हैं हमारे पास x का मान कितना है, x की वैल्यू आई है माइनस के 5/2 और ये कितना है 21/4। तो ये आपका आंसर है, आप क्या लिखेंगे, इसको आंसर कहेंगे आप, ये क्या है आपका आंसर। तो इस तरीके से क्वेश्चन था। देखो हमने 2 क्वेश्चन किए, 2022 और 23 में दोनों साल क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ऐसे क्वेश्चन बार बार एग्जाम में आ रहे हैं। आपको 2 पॉइंट दिया जाता है, आपसे बोला गया था आंतरिक विभाजन, इंटरनली डिवाइड कर रहे हैं। आपके सिलेबस में केवल इंटरनली है, एक्सटर्नली नहीं है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर इस तरह की चीजों को समझना है, फॉर्मूला याद रखना है। फॉर्मूला बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बहुत आसान है, केवल फॉर्मूला याद होने चाहिए। अगर आंतरिक विभाजन mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n, अगर एक्सटर्नल यानी कि बाह्य विभाजन बोला जाता है तो माइनस लगा देते हैं यहाँ पर ये क्लास 11th में आप पढ़ेंगे, यहाँ पर माइनस जाएगा केवल। तो स्टूडेंट आपको बहुत अच्छे समझना है चीजों को, तभी आप कॉन्सेप्ट क्लियर कर पाएंगे। तो आप वीडियो को पॉज करेंगे और पहले से नोट करेंगे। तो स्टैंड आपने नोट कर लिया होगा, देखो आपको क्लियर हो चुका होगा। सबसे पहले आपको x1 y1 x2 y2 की वैल्यू पता होनी चाहिए बस। अब m रेशियो n में जो भी बोला गया आप उस तरीके से कर सकते हैं। देखो नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करने वाले हैं, आपको क्या दिया जाएगा, ये कोऑर्डिनेट दिया जाएगा। इस क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, आपसे p की वैल्यू पूछी जा रही है, यानी कि वो बिंदु पूछे जा रहे हैं। वे बिंदु क्या है, आपको नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम करने वाले हैं नेक्स्ट लेक्चर में, उसमें आपको बिंदु दिए जाएंगे, उसमें आपको ये रेशियो पूछे जाएंगे, किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है ये आपसे पूछने वाला है। तो वीडियो को पढ़ के आइए, अच्छे से देख के आइए, नेक्स्ट लेक्चर देख के आइए, लास्ट जो लेक्चर है, तभी आप चीजें क्लियर कर पाएंगे। अब देखो रफ कर देते हैं, आपको लास्ट लेक्चर में रिवाइज करके आना है, अच्छे से फॉर्मूले रिवाइज करके आने हैं। नेक्स्ट लेक्चर में भी हम इनका यूज करने वाले हैं, तो नेक्स्ट लेक्चर काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। देखो 2024 में ऐसे क्वेश्चन पूछा गया है, कब पूछा गया है 2024 में, तो आपको ये पढ़काना है, बहुत अच्छे से पढ़काना है। अगर हम इंटरनली डिवाइड की बात करते हैं ना, इंटरनली आपके सिलेबस में केवल इंटरनली है, आंतरिक है, हमेशा आंतरिक विभाजन है, अंत विभाजन होगा। अब देखो आपसे हमने क्या बताया, हमने आपको केवल ये कॉन्सेप्ट सिखाया सर कि अगर कोई 2 बिंदु है आपके सामने कोई 2 बिंदु है सर, एक पॉइंट है सर, उसका एक कोऑर्डिनेट है x1, y1 और दूसरा कोऑर्डिनेट है सर आपका bx2, y2। और ये सर इसे काय में डिवाइड कर रहे हैं सर, m रेशियो n में, काय में डिवाइड कर रहे हैं सर, m रेशियो n में डिवाइड कर रहे हैं, काय में डिवाइड कर रहे हैं सर, m रेशियो n में। तो सर इस जिस पॉइंट पर ये डिवाइड कर रहे हैं सर, उस बिंदु के निर्देशांक क्या हो गए। तो इस P पॉइंट के जो निर्देशांक होते हैं, अगर आपको P पॉइंट का पूछ जाता तो हमने आपके सामने निकाल के दिखाए, तो वो होते हैं m x2 प्लस n x1 अपॉन m प्लस n। देखो कुछ नहीं है, फॉर्मूला है बस केवल m y2 प्लस n y1 अपॉन m प्लस n। देखो आपको क्या है, केवल ये सब चीजें याद रखनी है, इसे क्या करना है, लर्न कर लेना है। नेक्स्ट लेक्चर में भी इसी के ऊपर बात करने वाले हैं, तो आप इसे पढ़ के आइए, अच्छे से रिवाइज करके आएंगे। देखो m रेशियो n, हमेशा इसकी वैल्यू आपको दी जाएगी, इससे निकाला जाएगा। आपसे केवल p पूछा जाएगा x की और y की, जैसे हमने आज क्वेश्चन के। नेक्स्ट लेक्चर में क्या होगा, आपको p पॉइंट की वैल्यू दी जाएगी, ये तो दिए जाएंगे, ये दिए जाएगा और ये पूछे जाएंगे m रेशियो n में किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, ये आपसे पूछा जाएगा।
तो आप पढ़ के आइए अच्छे से। नेक्स्ट लेक्चर में बात करने वाले हैं कुछ और क्वेश्चन की। तो स्टूडेंट पढ़ाई करते रहिए। चैनल पर नहीं हुए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर लें। मिलते हैं आपको नेक्स्ट पार्ट में।